Good morning, class 8. This is exercise third, 5.3, and the concept is pie chart, pie graph. तो बेटा यहाँ पर हमें पढ़ना है पाई ग्राफ के बारे में. पाई ग्राफ होता क्या है? देखिएगा, जब किसी भी डेटा को हम एक सर्कुलर फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पाई ग्राफ. कोई भी डेटा है मेरा, अब वो डेटा किसी भी चीज का हो सकता है. ठीक है, ये सबकी बुक में बुक की जो लैंग्वेज है वो आपको समझ नहीं आएगी. बुक में तो कुछ भी लिखा होगा, वो लैंग्वेज समझ नहीं. सिंपल फॉर्म में याद रखिए पाई ग्राफ होता क्या है. पाई ग्राफ है पाई चार्ट. कोई भी आपका डेटा जिस जैसा आपका बार ग्राफ बनता है और आपने बार ग्राफ बनाया, हिस्टोग्राम बनाया और सारे ग्राफ बनाए, क्या पाई ग्राफ बनाया. और जैसे उनमें डेटा दिया होता है, इसमें भी कोई डेटा हमको आप बार ग्राफ पे शो करते हो, ऐसे ही आप उसको पाई ग्राफ में शो करोगे, पाई चार्ट में शो करोगे. होगा क्या, ये बनेगा कैसे, इसकी मेकिंग कैसे होगी सारी, तो उसे देखते हैं. हम एग्जांपल लेते हैं कोई भी. आपकी बुक का एग्जांपल है द टेबल बिलो शोज द एक्सपेंडिचर इन परसेंटेज इनकर्ड ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस इन अ सिटी. तो कुछ एक्सपेंस दे रखी हैं, आइटम्स दे रखे हैं. यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, एग्जाम्पल है ये डेटा दे रखा है, यहाँ दे रखा है एक्सपेंस. क्या क्या है ये देखिएगा. ब्रिक सीमेंट स्टील लेबर, मैं लिख रहा हूं बी. ब्रिक सीमेंट से सी, स्टील से एस, लेबर से एल, शॉर्ट फॉर्म में, एंड मिसलेनियस. कितने कितने? 15, 20, 10, 25, 30. 15, 20%, 10%, 25%, 30%. ये एक्सपेंसेस दे रखे हैं आपके इन परसेंटेज में. आपके परसेंटेज में दे रखे हैं सर. क्या करना है आपको? आपको इसका एक पाई ग्राफ बनाना है. पाई ग्राफ कैसे बनेगा? सबसे पहले तो पाई ग्राफ के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं? एंगल्स. क्योंकि सर्कल में जो बनेगा, इस सर्कल में हमें एंगल की फॉर्म में उस कंपोनेंट को शो करना होता है. कैसे निकलेंगे एंगल? और एंगल निकालने से पहले हमें चाहिए एंगल्स, और इनसे पहले हमें चाहिए फॉर्मूला कि किससे निकलेंगे ये. इसका फॉर्मूला होता है, सबसे पहले क्या होता है आपका फॉर्मूला निकलेगा. यहाँ पर क्या लगता है? सेंट्रल एंगल. सेंट्रल एंगल होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? वैल्यू ऑफ कंपोनेंट डिवाइड बाय सम ऑफ ऑल कंपोनेंट. कंपोनेंट से मतलब जो भी चीजें आइटम्स यूज हो रहे हैं उनसे मतलब है. और आप यहाँ लिख सकते हो टोटल, या सबका टोटल, मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री. आपको 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करना होगा वहां पर, तो आपका आ जाएगा सेंट्रल एंगल. तो ठीक है, सबसे पहले हम सेंट्रल एंगल लगाएंगे, फिर हम अपना पाई ग्राफ बना देंगे. सबसे पहले निकालिए ब्रिक्स का सेंट्रल एंगल. लिखना पड़ेगा फर्स्ट पार्ट, सेंट्रल एंगल फॉर ब्रिक्स. क्या होगा? वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट है 15% अपॉन 360 इंटू 100. ठीक है, इस तरह से निकाल देंगे. 0 से 0 कैंसिल, सॉरी, वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट इन डिवाइड बाय टोटल कीजिए. टोटल कितना है इसका? टोटल है हमारा 15, 20, 35 एंड 10, 45 एंड 25, 17, 30, 100. तो हमारा टोटल आ गया 100. तो सिंपल 15 डिवाइड बाय 100 इंटू 360 डिग्री, क्योंकि हमें सेंट्रल एंगल फॉर ब्रिक्स सबके लिए निकालना है. तो पहले ब्रिक का निकालेंगे, फिर सीमेंट का, फिर स्टील का, फिर ऐसा को निकाल देंगे. 0 से 0 कैंसिल, 5 2 10, 5 3 15, 2 से 80 टाइम्स कटोगे, 54 डिग्री. ऐसे ही निकालना है. सेकंड क्या? सेंट्रल एंगल फॉर सीमेंट. सीमेंट का निकालिए 20 बाय 100 इंटू 360. तो 20 से 5 टाइम 100 कट हो गया. 5 से 5 7 35, 1 से 5 2 10, यह गया 72 डिग्री. ऐसे ही थर्ड पार्ट है आपका स्टील का. सेंट्रल
एंगल फॉर स्टील, स्टील का कैसे निकलेगा, फिर वही 10/100 इंटू 360 डिग्री, 0 से 0, इस वाले 0 से 0 से 0, तो आ गया 36 डिग्री। ऐसे ही आ जाएगा आपका लेबर का फोर्थ सेंटर एंगल फॉर लेबर, क्या बैठेगा 25/100 इंटू 360 डिग्री, 25 से 100 4 टाइम्स कट हो गया, 4 से 90 डिग्री टाइम्स। एंड लास्ट फिफ्थ मिसलेनियस, फिफ्थ यहाँ लिख लीजिए, फिफ्थ है लास्ट मिसलेनियस का 30%/100 इंटू 360 डिग्री, 10 इससे गया 0 से गया, 36 3 108 डिग्री। तो हमारे सारे एंगल्स आ गए जो हमें निकालने थे। अब आइए इसकी, हम आपको बनाना है आपका पाई ग्राफ इस डेटा का। इस डेटा का आपको क्या बनाना है, पाई ग्राफ। कैसे बनाएंगे सीखना हमें, यही पॉइंट है इसमें। पाई ग्राफ बनेगा कैसे, बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो स्टेप 1 में आपको क्या करना है, कोई भी कन्वीनियंट रेडियस लीजिए। मैंने कहा 2 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ कीजिए। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ 2 सेंटीमीटर रेडियस। ठीक है, मेरी रेडियस है 2 सेंटीमीटर, मैंने इसका सर्कल बना दिया। हमने बनाया है सर्कल। एक सर्कल बनाया हमने 2 सेंटीमीटर रेडियस का। ठीक है, इसको पूरा कर दीजिए डायमीटर्स का हॉरिजॉन्टल। ये इसका सेंटर है O। क्या करना है आपको, आपको D रखना है हॉरिजॉन्टली। ये आपका D होता है इस तरह से, तो आपको यहां रखना है इस लाइन पर। आपने अपना D रखा, जब प्रोटेक्टर रखा अपने यहां पर। क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रिक का एंगल, ब्रिक का क्या एंगल था 54 डिग्री, ब्रिक की जो वैल्यू थी उसका एंगल बनाएंगे, तो 54 आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ रखा D, ये बन गया 54 डिग्री। अब क्या करेंगे आप, अब इसको रोटेट करते रहेंगे। ये एंटी क्लॉक बनता है। एंटी क्लॉक का मतलब क्या होता है, सुनिए। हमारी एक घड़ी होती है जैसे 12 3 6 9, तो वो इस तरह से चलती है, इस तरह चलती है, इसे कहते हैं क्लॉकवाइज। अब आती है एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक क्या होता है, एंटी क्लॉक होता है अगर ये घड़ी उल्टा चलने लगे, घड़ी के विपरीत अपोजिट, कि जैसे इधर से इधर, फिर इधर से इधर, इधर से इधर, एंड लास्ट वहीं आकर खत्म हो गई, इसे कहते हैं एंटी क्लॉक। तो हमें ये इस तरह से बनाना है पीछे की तरफ 54। अब D आपको रखना है इस लाइन पर, इस सेंटर पे, इस लाइन पर 54 डिग्री। सेकंड है आपका 72 आपका आ गया यहाँ पर, ये बन गया 72 डिग्री। लिखते रहिए, ये था ब्रिक्स का, दूसरा है आपका सीमेंट का एंगल, ये आप शो कर रहे हैं। थर्ड है आपका स्टील का 36 डिग्री। 36 डिग्री आपका इस लाइन पर रखिए, आपका आ जाएगा 36 यहाँ कहीं। ठीक है, इसे भी रब कर दीजिए क्योंकि आपको एंगल बनाना है आगे के। 36 डिग्री आ जाएगा आपका इसका स्टील का, ये आ गया आपका स्टील का एंगल। स्टील का बन गया। स्टील का बनने के बाद कौन सा बचा आपका, लेबर का। लेबर का है 90 डिग्री, इस लाइन पर रखिए 90 डिग्री, सीधा ये बनेगा, ये बन जाएगा 90 डिग्री लेबर। उसके बाद क्या बचा, लेबर के बाद आपका मिसलेनियस। तो ये जो बचा वो हो जाएगा ये पार्ट, ये अपने आप 108 डिग्री हो जाएगा। कौन सा होगा वो, हमारा मिसलेनियस। ये बन गया आपका पाई ग्राफ या पाई चार्ट। सिंपल आपको सेंट्रल एंगल निकालना है, वैल्यू ऑफ कंपोनेंट निकालनी है, उसके बाद आपको इस तरह से इसकी मेकिंग करनी है। ठीक है, ठीक है बेटा, ये था आपका
पाई चार्ट और पाई ग्राफ। अब करते हैं बुक का क्वेश्चन। कोई कैसे बनाना है, मैं कोई भी दो क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ रफली जल्दी से, और आप उसे कर लेंगे। सेम ऐसी आइटम्स दे रखे हैं एनुअल स्पोर्ट्स। आपका क्वेश्चन फर्स्ट दे रखा है द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन वेरियस आइटम्स ऑफ अ फैमिली इज गिवन बिलो। मंथली एक्सपेंडिचर दिखा है, आइटम एंड यही देखा है, एक्सपेंस दे रखे हैं, आइटम्स दे रखे हैं। एक्सपेंस दे रखे हैं रुपी में, एनुअल अमाउंट स्पेंड, फूड, हाउस रेंट, मिसलेनियस, स्कूल फीस। फूड, हाउस रेंट, मिसलेनियस हमारे जैसे शॉर्ट फॉर्म में, एंड स्कूल फी, ये वाला है स्कूल फीस। क्या कीजिएगा, लिख लीजिए 24,000, 2800, 2400, पहला है 2400, 2800, third है 3,000 and 1,400, 3,000 रुपीज एंड रुपीज 1,400। सेम ही फॉर्म लगेगा, वैल्यू ऑफ सेंट्रल एंगल निकालिए, तो सेंट्रल एंगल फॉर सबके अलग अलग एंगल निकालिए। सेंट्रल एंगल फॉर किसका आपको निकालना है, सबसे पहले फूड का। फूड का क्या आएगा, वैल्यू ऑफ कंपोनेंट 2400। इससे पहले इनका टोटल कर लीजिए आपको, क्योंकि यहाँ सम और टोटल लिखना है, जो 24, 20, 52, 52 एंड 40 में रहेगा आपका। 52 एंड 30, 82 और 40, 9600, ये आपका आ जाएगा 9600। देखिए 2 और 2 4, 4 3 7, 7 और 8, 8 और 8800 और 4 9200 और 4 9600, तो आपका टोटल आ गया 9600। तो वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल इनटू 360 डिग्री। 2400 से 4 टाइम्स कट जाएगा और 4 से ये 90 टाइम्स कट गया। ऐसे ही सेंट्रल एंगल फॉर निकालिए हाउस रेंट। सेंट्रल एंगल फॉर हाउस रेंट 2800 डिवाइड बाय 9600 इंटू 360 डिग्री। कट कीजिएगा, 20 से 20 कैंसिल, 12 से कट कीजिए, 12 8 96, 12 3 36, 8 से नहीं कट हो रहा, 4 2 8, 4 7 28, 2 से 15 टाइम्स कट कीजिए, तो 15 7 105 डिग्री। फिर निकालिए सेंट्रल एंगल फॉर किसके लिए, मिसलेनियस के लिए। मिसलेनियस के लिए 3000 डिवाइड बाय 9600 इंटू 360 डिग्री। 20 से 20 कैंसिल, 3 से कट लीजिए, 12 से 12 8 96, 12 से 30 टाइम्स कट हो गई। 4 2 8, ये हो गया 4 2 8 हमारा, एंड 2 4 8, 2 से 15 टाइम्स को कट कर दीजिए, 2 2 4, 2 5 और 2 से 15 टाइम्स 30 कट हो गया। तो ये तो कट कर लीजिए डायरेक्ट, पहले 15 50 से 225 डिवाइड बाय 2, 2 1 2, 2 1 2, 2 2 4, 112.50 डिग्री आ जाएगा, एंड फोर्थ आ जाएगा आपका, यानी राउंड में से 113 डिग्री का बना देंगे हम। एंड लास्ट है 1400, फोर्थ है हमारा, फोर्थ पार्ट है स्कूल फीस। सेंट्रल एंगल, अब आएगा हमारा सेंट्रल एंगल, इस साइड कर लेते हैं हम, मतलब शो नहीं होगा ये। फोर्थ सेंट्रल एंगल फॉर स्कूल फीस। स्कूल फीस के लिए कितना हो जाएगा, 1400 डिवाइड बाय 9600 इंटू 360 डिग्री। 0 से 0, 1400 है, उसे कट कर लीजिए, फिर से 12 से कर लीजिए, चाहे 12 8 96, 12 से 30 टाइम्स कट हो जाएगी। 4 से कर लो, या तो 2 से, 2 4 8, 2 7 2 2 4, 2 से 15 टाइम,
ये 105 डिग्री अपॉन 2 आ गया, तो 2 5 10, 2 2 4 पॉइंट 125 था, 52.5 डिग्री। इन सब का आपको पाइप चार्ट बनाना है। अब जो एंगल निकालेंगे तो वही कोई भी कन्वीनिएंट रेडियस का आप एक सर्कल खींच लीजिए। जैसे मैंने 2 सेंटीमीटर मैंने खींच लिया, 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक मैंने सर्कल बना लिया। सबसे पहले यहाँ पर सेंटर पे रखा डी। सबसे पहला एंगल है आपका 90 डिग्री और फूड का, तो 90 डिग्री सेंटर में ये बन गया। 90 डिग्री का साइन भी होता है 90 डिग्री। किसका है ये? फूड का, लिख दीजिए इसमें फूड। सेकंड बना, अब इस लाइन पर रखेंगे डी इस तरह से रोटेट करके, वो हाउस रेंट का 105 डिग्री, 105 आ जाएगा आपका यहाँ पर, ये बन जाएगा 105 डिग्री। उसके बाद आएगा आपका 112 मतलब 115 बना दीजिए, 113 बना दीजिए सेंट्रल एंगल, ये बन जाएगा यहाँ पर 112.5 डिग्री, और बचा हो जाएगा ये अपना 52.5 डिग्री हो जाएगा। फिर ये जो है 105 डिग्री किसका था? हाउस रेंट, लिख दीजिए हाउस रेंट। देन उसके बाद आपका दूसरा है मिसलेनियस, सेंट्रल एंगल 2.5, एंड ये हो गया आपका स्कूल फीस का। इस तरह से आपको पैराग्राफ बनाना है। ये थी पैराग्राफ की आपकी मेकिंग किस तरह से बनेगा। सबसे पहले सेंट्रल एंगल निकालिए, देन उसको पैराग्राफ की फॉर्म में बना दीजिए। ठीक है बच्चों, ये था आपका पैराग्राफ। इसे कीजिए क्वेश्चन 1, ये मैंने करा दिया आपका। अब एग्जांपल के बाद ये क्वेश्चन 1 था आपका, इसलिए क्वेश्चन 1 होमवर्क इज 2, 3 and 4 ओनली। 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क है, सेम एज हैं और आपको कोई क्वेश्चन नहीं करना। ठीक है, तो इनको कीजिए बेटा। थैंक यू।